आंटी साजिदा भी तो जेई एयरलाइंस के लिए काम करती है। उसके अब्बू जो है ना वो अलीगढ़ में थे, अब्बू और अंकल के साथ। बावली हो गई हो क्या? चाचा साहब इसे कभी भी एयर होस्टेस बनने नहीं देंगे। ये एयर होस्टेसों में क्या खराबी है अभी? और वैसे भी इसकी तो ऑफिस वाली नौकरी है। हाँ अम्मी देखिए ना, अब चाचा साहब का कारोबार तो तकरीबन 0 हो गया है। घर में खाने पीने का खर्चा भी मुश्किल से चलता है अम्मी। ओह भाई, ये कोई बाहर वालों के सामने करने की बात है क्या? मैं बाहर वाली कब से हो गई? मेरे बुआ भी यही हाल है। फिर शुक्र है कि मेरी रिया से शादी होगी, वरना मैं भी किसी अच्छे लड़के के इंतजार में बैठी रहती। और जो अच्छे लड़के हैं ना उनको अच्छी लड़कियों से ज्यादा इसकी तलाश है। अम्मी 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही हूँ मैं, 1800 रुपए तनख्वाह है मेरी। यहाँ तो मुझे स्टार्ट ही 3000 मिल रहा है। अम्मी प्लीज। और सारे के सारे किराए में खर्च हो जाएंगे। जी नहीं आंटी, मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ। अगर ऐसी बात होती तो मैं सईदा से बात ही ना करती। वो लोग 2000 ट्रांसपोर्ट के एक्स्ट्रा देते हैं। हाँ अम्मी मुझे भी पता है, जुनेद की वाइफ भी तो एयरलाइंस में काम करती है। उसको इंक्रीमेंट भी मिलता है, हर साल बोनस भी मिलता है, और अब वो महीने के 10-12 हजार रुपए कमाती है। और फैमिली को फ्री टिकट्स। जी हाँ। और इस सहूलत का फायदा सबसे पहले कौन उठाएंगे? सबसे पहले अपने चहीते भतीजे को मिलने अमेरिका कौन जाएंगे? चाचा साहब। और कौन? बहकी बहकी बातें मत करो निदा, और तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो बिल्कुल। चाचा साहब कभी नहीं मानेंगे। जवानी एक बार आती है फिर खजाओं में ढल सी जाती है, बस यादें रह जाती हैं वो भी मिटती जाती हैं। भैया के राज को मात करो, नकवी साहब से बात करो। भैया के राज को मात करो, नकवी साहब से बात पप्पो जान जीनियस है, जीनियस है। हमने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? इब्बन चाचा, सैयद हसन असगर नकवी। आंटी आप जीना चाची से बात कीजिए, इनके रहने दीजिए। वो तो बस उनको लोगों के बखैये और हिरने से फुर्सत नहीं मिलती। आप खुद चाचा जान से बात कर लीजिए। अरे 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 आहिस्ता बात करो, चाचा साहब घर में हैं। वो चुप हो जाओ। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। तुम बैठो बैठो, बहुत दिनों के बाद आई है, मुझसे बातें करो, मैं लगाती हूँ। बखैये नहीं, बखैये। शायद तुम बात करो ना चाचा साहब से प्लीज। कंफ्यूज बातें करती हो आपा तुम भी। चाचा साहब मेरी सुनते कहाँ है? जब से मेरी कंपार्ट आई है मेरे तो बिल्कुल ही नंबर कम हो गए। तो बात ही करना बेकार है। मुझे पता है तुम कभी अपना मुंह नहीं खोलोगे उनके सामने। ठीक ही तो करता है। अब्बा के इंतकाल के बाद चाचा साहब हमारा साथ में देते तो हम लोग सड़कों पर रुल रहे होते। हम क्यों रुल रहे होते? वो रुल रहे होते सड़कों पे। घर हमारा था, बिजनेस अब्बा का था, अब्बा हमको लेकर आए थे यहाँ। सईदा, मैंने सोच लिया बस, मैं छोटे मामू जान से बात करूंगी। छोटे मामू जान? वो कब से हमारे खैर ख्वाह हो गए? मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे फिर भी याद है। लेकिन तुम्हें तो अच्छी तरह याद होगा जब अब्बा का इंतकाल हुआ था उस वक्त अम्मी के भाई कहाँ थे? ये क्या बदतमीजी है? अम्मी बेचारी चुप चुप कर कोनों में रोती रहती थी। और पप्पो का हाल देखा? मामू जान उनसे मम्मी क्यों तोड़ी? सिर्फ इसलिए ना कि उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। तो वो तो अभी भी नहीं है। तुम क्या चाहते हो, मैं भी पुप्पो की तरह घुट के रह जाऊं? मुबारक तो कोई तुमसे सीखे आपा। घुटना कैसा? तुम रोज स्कूल पढ़ाने जाती हो। अब मूड ना खराब करो। तुम देखो वो हाँ, हम ये कहने जा रहे थे भैया कि पिछले साल दुबई में हम खुद अपनी आंखों से हमने देखा है कि तमाम एयरलाइन के दफातर में लड़कियां ही काम कर रही थी। अरे बन भाई, इन फरंगनों का क्या है? नहीं, क्या बात कर रहे? फरंगने नहीं थी भाई, मुसलमान बच्चियां थी। अच्छा हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था? हाँ, सईदा बिटिया की बात। देखिए, हैदर बजाते खुद बहुत ही सोशलिस्ट था। बच्चों की तालीम के मामले में वो बड़ा रोशन ख्याल था। अरे बन भाई, आप नहीं जानते, जमाना बहुत बदल गया है आजकल। हम जानते हैं भाई, जमाना बदल गया है, हमें मालूम है। अब आपको पता है कि हैदर ने बजाते खुद नाहिद को एमए करवाया था। ये अलग बात है कि किस्मत ने उस बेचारी का साथ नहीं दिया।
अब जैसा कि उसके मामले में, सईदा के मामले में तुम्हें वही फैसला करना है जो हैदर मरहूम करता। आप नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? जानते हैं हम सब। देखिए, तुम पर बच्चों की पढ़ाई का क्या कम बोझ है? आफरीन है तुम पर। अरे वो तो मेरा फर्ज है। ठीक है, फर्ज तो है, मगर वो भाभी जान भी ठीक ही कहती हैं कि कम से कम सईदा का जेब खर्च तो निकल आएगा ना। अरे इसी बात का तो डर है। आप जानते नहीं हैं आजकल माहौल कितना लग और बेहुदा होता जा रहा है। जानते हैं, हम बिल्कुल जानते हैं, मालूम है हमें। अब भाभी साहब की तालीम और आपकी निगरानी में सईदा बिटिया कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। मुझसे बेहतर ये आप जानते हैं। मगर इब्न भाई, इतनी दूर का आना जाना। अरे ये सब हम मालूम कर चुके हैं। वेन वाले से बात कर ली है हमने। 1000 रुपए लेगा वो महीने का। सईदा बिटिया को पिक और ड्रॉप करेगा। हाँ, अपने हुसैन डी सिल्वा टाउन से सैकड़ों बच्चियां इसी तरह दफातर जाती हैं। जी तो सईदा, जी सर। इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, फोन की घंटी बजती है, आप फोन उठाती हैं और क्या कहती हैं? JJ Airlines, can I help you? अस्सलाम वालेकुम, can I help you? वेरी गुड। उसके बाद उनके सवाल को गौर से नोट करती जाइए। उनको होल्ड करने के लिए कहिए या कॉल बैक करने को। ये डिपेंड करता है कि आपके ख्याल में आपको कितनी देर लगेगी उनके सवाल का ठीक जवाब देने में। उसके बाद मैनुअल्स मौजूद हैं और हम सब। ओके। और सर, कॉल बैक हम करते हैं या वो? ये सवाल आपको कस्टमर से करना चाहिए। बाकी साजिदा अबरार आपको ब्रीफिंग में सब कुछ समझा देंगे। जी सर। ऑफिस में मुझे सब लोग रेहान कहते हैं। रेहान? जी सर। अच्छा हाँ, एक और बात, पाबंदी है वक्त के मामले में हम बहुत सख्त हैं। आज भी आप 10 मिनट लेट थी। आई एम सॉरी सर। वो मेंशन नॉट। आई होप आपका टाइम यहाँ बहुत अच्छा गुजरेगा। एनी प्रॉब्लम आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। शायद बेटे, कमीज तो आपको रात ही को चेक करके रखनी चाहिए थी। जी 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 साहब। रात बेटे, आपने अपने मोटरसाइकिल के हेलमेट दुरुस्त करवा ली? जी वो आज मिल जाएगा चचा साहब। आज शाम तक न मिली तो आपका मोटरसाइकिल मेरे कमरे में बंद होगा और VCR भी। चाचा साहब, तुम सबके भले को कह रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ चचा साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाचा साहब, वो दफ्तर में नाम लिखवाने थे रिश्तेदारों के। क्यों? जी वो नेक्स्ट ऑफ किन और फ्री टिकट्स के लिए। भाभी साहब से बात करो। आपा, मैं आपका सबसे प्यारा भाई हूँ ना। वो कामरान की ना आज बर्थडे है आपा, तो मुझे एक लाल नोट उधार चाहिए। आपा। सुन लिया। दे तो रही हूँ, ये बताओ कि वापस कब करोगे? अरे खुदा हाफिज साहिब। सॉरी, खुदा हाफिज। सईदा, किसके नाम लिखवाने थे? अम्मी, वो वारिसों के और रिश्तेदारों के नाम लिखवाने पड़ते हैं दफ्तर में, फ्री टिकट्स के लिए। 1 साल के बाद 2 टिकट्स मिलते हैं ना। तो चचा साहब और शाहिद का नाम लिखवा दो, ये दोनों जा सकते हैं वाहिद से मिलने। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। अच्छा पप्पा, खुदा हाफिज। अब इसमें रोने की क्या बात है?
तुमने चचा साहब से पूछ तो लिया होता। मैं क्यों पूछूं मैं चचा साहब से? पता नहीं तुम चचा साहब के इतने खिलाफ क्यों हो? उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे तीनों भाइयों को पढ़ाया। उन्होंने नहीं पढ़ाया अम्मी, पैसा अब्बा का था और घर हमारा था। जब चचा साहब यहाँ आए थे तो वो बिल्कुल कंगाल थे और अब उन्होंने हम सबको कंगाल कर दिया है। पास वक्त जी चाहता है कि तुम्हें कस के थप्पड़ मारूं। कारोबार में तो नफा नुकसान होता ही है, और फिर वाहिद की पढ़ाई। अम्मी आपको पता नहीं सच इतना कड़वा क्यों लगता है। चचा साहब की एक टेडी पाई खर्च नहीं होती वाहिद की तालीम पर। वो तो अम्मा फाइनेंशियल एड पे यानी स्कॉलरशिप पे पढ़ता है। तुम कैसी बातें करती हो? चचा साहब ने हमारा बहुत साथ दिया है। ये अलग बात है कि तुम अपनी मनमानी पे तुली हुई हो। अपनी तनख्वाह किसी के हवाले करने से पहले चचा साहब से पूछ तो लिया होता। अम्मी क्यों पूछूं मैं चचा साहब से? तनख्वाह तो मेरी है ना, और वो मुझसे सीधे मुंह बात तक तो करते नहीं है। और मैंने किसी के हवाले नहीं की अपनी तनख्वाह। आधी आपके हाथ पे रखती हूँ, आधी बैंक में। सईदा कानून है, सईदा नोट छापने की मशीन है। बिल्कुल ठीक कह रही है पप्पा, बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मी मेरी तनख्वाह है कितनी? बावली हो गई हो क्या? सो रहे हैं चचा साहब। खामोश हो जाओ, मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। ठीक कह रही हो। पता है चचा साहब ने मुझे शाहिद के थ्रू मैसेज भिजवाया है कि वाहिद से कहो कि वो अपने पैसे जाया ना करे और इस साल वो छुट्टियों में यहाँ ना आए। नो, चचा साहब अमेरिका में। शाबाश सईदा शाबाश, तुम तो अपने पैरों पे खड़ी हो ही गई। तुमने चचा साहब के पैर भी अमेरिका पहुंचा दिए। हाँ भाई, उन्होंने भी तो हमारे लिए। बकौल अम्मा आए, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सही बात है यार, उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की तो कौन करता उनके साथ शादी? ना घर ना बार ना काम ना काज, बिला वजह का राज। तुम सबको डरा के रखा हुआ। अब तुम्हारे एहसानमंद होंगे। अच्छा प्लीज चचा साहब की बातें छोड़ो, मुझे काम की बातें बताओ। मुझे इतना मजा आता है ऑफिस में, सब लोग इतने अच्छे हैं, इतना कॉर्पोरेट करते हैं मेरे साथ। मतलब पता है बाज दफा ना महीने गुजर जाते थे, मैं अपने टाउन से बाहर कदम नहीं रखती थी। और अब 6 महीने में तुम अमेरिका होगी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा वो लड़का कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? कौन लड़का? अरे वो तो मेरे बॉस हैं, रेहान साहब, हमारे पूरे सेक्शन के हेड हैं। पूरा नाम बताओ। रेहान भट्टी। रेहान भट्टी? अफसोस, चाचा साहब कभी नहीं मानेंगे। गीता, कुछ भी बकती रहती हो। वैसे वो देखो वो नहीं है। बदतमीजी मत करना, नहीं तो तुम खबरदार। अच्छा अस्सलामुअलैकुम सर। सर माय फ्रेंड निदा और हमारे सेक्शन के हेड हैं रेहान भट्टी साहब। सर लंच? नहीं है, मेरे साथ कोई है, आप बैठे। थैंक यू निदा। खबरदार मत देखो। शाहिद और जाहिद होते तो तुम्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ आते, मगर वो दोनों भी निकल गए। अम्मी उनके घर तो फोन भी नहीं है। अच्छा तुम पहले दफ्तर तो फोन करो, अगर वैन आ भी गई तो तुम्हें दफ्तर पहुंचने में तो देर हो ही जाएगी ना। हाँ हेलो, हाँ नादरा, हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, ओहो अच्छा है बेचारा। अच्छा नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं कुछ और अरेंजमेंट कर लेती हूँ। हाँ ओके, हाँ खुदा हाफिज। अम्मी जरा माई से कहें कि साथ वाले स्टैंड से मुझे टैक्सी तो ला दे। अच्छा मैं कहती हूँ तुम पहले ऑफिस फोन तो करो अपने। हाँ जी कर रही। हेलो रेहान, अस्सलाम वालेकुम, मैं सईदा बात कर रही हूँ। वो हमारे वैन का जो ड्राइवर है वो बीमार हो गया है, तो हम सभी को आने में देर हो जाएगी।
और मैं ज्यादा दूर रहती हूँ तो थोड़ी लेट हो जाऊंगी। अच्छा बस खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं अम्मी, अभी तो दफ्तर में कोई पहुंचा ही नहीं है। आंसरिंग मशीन थी। अच्छा मैं माई से कहती हूँ तुम्हें टैक्सी ला। हाँ अम्मी प्लीज। सुबह सुबह। तो सईदा आप घर कैसे जाएंगी? टैक्सी से। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अगर वैन वाले को सचमुच टाइफाइड हुआ तो हफ्ता 10 दिन कहीं नहीं गए। और मुझे पता है 100 रुपये आने के और 100 रुपये जाने के। पता है अगर बस लूंगी ना तो 3 बसें बदलनी पड़ेंगी और घर पहुंचते तक अंधेरा भी हो जाएगा। और चचा साहब नाराज हो जाएंगे। अच्छा बताओ तुम्हारा डायरेक्ट बस स्टॉप कौन सा पड़ता है? पापोश सर। मेरा भी यही ख्याल था। जल्दी से अपना सामान उठाओ, मैं तुम्हें पापोश नगर ड्रॉप करता हूँ। रियली सर? हाँ मेरे रास्ते में पड़ेगा, जल्दी करो। थैंक यू सो मच सर। मैं चलती हूँ। थैंक यू। देखो सईदा, चंद ही रोज की तो बात है। 3 छुट्टियां ईद की हैं, उसके बाद संडे है। कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर ही लेंगे। जी सर, लेकिन मुझे डर है कहीं चचा साहब काम करने से ही ना रोक दें। लो भाई, ये तुम्हारा स्टॉप आ गया। ठीक है, घर पहुंच के मुझे फोन कर देना। मेरा मोबाइल नंबर तो है ना तुम्हारे पास? जी सर। ठीक है, मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा कि तुम खैरियत से घर पहुंच गए। थैंक यू वेरी मच। तुझे कहा था वीडियो वाले को मूवी दिया, लेकिन अब किराया तो बढ़ना ही है। मैं क्या करूँ? आप आ रही बात करो। आपा से बात करूँ? अबे वो नाराज ना हो जाए कहीं यार। हाँ बात करो। अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है? चोरों की तरह क्यों खड़े हो बाहर? वो आपा बात ये कि वीडियो वाले का ना बिल बहुत बढ़ गया है। तो वो मसला है कि और वीडियो तो मैं भी देखती हूँ, है ना? कितना है? 400 नहीं 320 है। फिलहाल तो ये देकर उसे ठंडा करो। वैसे मैं पूरे भी दे देती, लेकिन मेरा वैन वाला बीमार हो गया। अच्छा ये बताओ, कोई मुझे रोज पापोश तक छोड़ देगा अपनी बाइक पे? पेट्रोल का खर्चा मेरा। मेरी तो वो क्लास सुबह एक्सपेरिमेंट्स है, वो 8:30 बजे शुरू हो जाती है। अब मेरी क्लास तो कभी कभी इसकी क्लास से पहले ही शुरू हो जाती है। तो वो है ना। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही कुछ इंतजाम कर रही हूँ। यार आपा भी कभी कभी कैसी बातें करती हैं यार। अब 40 साल क्लर की तरह मैं आपा को मोटरसाइकिल पीछे बिठा के लेके जाऊं, कितना बुरा लगता है। सर मैं तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेडिकल कंपार्टमेंट में क्या रुसवा होता जो इसमें मुंह काला होता मेरा। बस आपा भी बिना सोचे समझे बोल देती हैं। हाँ चलो अभी निकल। चल यार, ये पैसे जैन के मुंह मार कर आए। सईदा, आज भी तुमने सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया। अरे ईद का दिन है, जाओ कोई दूसरा बदल के आओ। बदलती हूँ मम्मी, पहले ये तो देखिए कि मैं आपके लिए क्या लेकर। ओफो, क्या जरूरत है इस फिजूल खर्ची की? अभी तो तुमने हम सबको नए जोड़े बनवा के दिए। ऐसे करती हैं आप खुद ही तो कह रही थी कि आज ईद है। फुप्पो देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। अच्छा है ना? और अम्मी देखिए, मैं जाहिद शाहिद और चचा साहब के लिए कलोन लेकर आई हूँ। मैंने अपने कलीग से मंगवाए थे। हैं? अरे वो शेव करके नहीं लगाते सेंट? बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मुझे मालूम है कलोन क्या होता है। तो फिर आप इतनी परेशानी से क्यों कह रही थी? नमाज से आ जाने दो। जाहिद और शाहिद को चुपके से दे देना, ये चचा साहब को पता ना चले। क्यों? तुम तो जानती हो सईदा कि चचा साहब घर की बच्ची से तो कोई तोहफा लेना गवारा नहीं करेंगे। जाहिद और शाहिद की तरफ से ये तोहफा उन्हें दे देना। थैंक यू
जाहिद बेटे, थैंक यू जाहिद बेटे। आप दोनों मेरे लिए इतना बढ़िया कलोन लाए, इसकी क्या जरूरत थी बेटे। थैंक यू थैंक यू। अब मैं जब अमेरिका जाऊंगा वाहिद बेटे के पास तो प्लेन में खूब कलोन लगाऊंगा। थैंक यू जाहिद बेटे, थैंक यू जाहिद बेटे। यहाँ कोई सईदा भी रहती है? अरे अब बस करो खालदा। थैंक यू जाहिद बेटे, थैंक यू जाहिद बेटे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आदाब अम्मी। जीती रहो। नहीं बहुत देर हो गई ना, मैंने उनको कहा जल्दी करें, मगर बिल्कुल दूर है ना अम्मी हमारा घर। नहीं कोई बात नहीं, मैंने चचा साहब को बता दिया था कि साजिदा तुम्हें छोड़ देगी। मोटर कौन चला रहा? आप बिला वजह उठे? मैं तो सईदा के इंतजार में जागी रही थी। आदाब चाचा साहब। क्या लड़के आ गए? भाभी साहब, क्या गेट बंद है? जी जाहिद को तो बहुत देर हुई, आ गया अपने कमरे में पढ़ रहा है। शाहिद अभी आता ही होगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी ईद पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। चाचा साहब तो मुझे ऐसे घूरे थे जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। अच्छा चलो सो जाओ, अब सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो ये टिकट तो कैंसिल करना पड़ेगा। वो सर इस पे तो आपको कैंसिलेशन पड़ेगा, और जिस वीक आप टिकट मांग रहे हैं सर उसमें तो सीट नहीं है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हर रोज़ आके इस सीट पे बैठ जाऊंगा और समझूंगा कि बहुत ही फैंटास्टिक सफ़र। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं ज़रा आपकी सीट्स की अवेलेबिलिटी मालूम करके आती हूँ। एक्सक्यूज़ मी। मिस सईदा, जब तक आपके साथ की सीट्स अवेलेबल हैं और क्या चाहिए? एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी। नहीं सईदा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने साजिदा को भेज दिया उनसे डील करने के लिए। सर और वो लतीफ़ साहब, सर उन्होंने तो मेरे घर पे ही फ़ोन कर दिया। पता नहीं कहाँ से उन्हें मेरे घर का फ़ोन नंबर मिल गया। भाई उसकी तरफ से ताज्जुब है, वो तो हमारा बहुत पुराना क्लाइंट है। अच्छा कहा क्या उसने? क्या बताऊं सर कि क्या कहा उन्होंने। अगर सर चचा साहब को पता चल गया ना तो। मैंने तुम्हारे क्लाइंट को फाइल कर दिया। थैंक यू सो मच साजिदा। लतीफ साहब सईदा को टेलीफोन से तंग कर रहे हैं। हाँ सईदा बताओ क्या कहा उन्होंने? सर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी स्माइल के ख्वाब देखता हूँ। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हारी स्माइल वाकई में बहुत अच्छी है। कल सुबह हम दफ्तर में बैठे यही बात कर रहे थे। मगर सर ये बहुत ज्यादती है। आपने हमें ट्रेनिंग में सिखाया था कि आप कस्टमर से अच्छी तरह बात करें, मुस्कुरा के बात करें। हाँ सईदा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी सोसाइटी में जब कोई लड़की किसी मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो वो मर्द उस मुस्कुराहट को दोस्ती बनाने का इनविटेशन समझ बैठता है। दोस्ती? उस दड़ियल कार्टून से? सर आप समझते नहीं हैं, अगर चाचा साहब को ये सब मालूम हो गया ना तो उसे अपनी गर्दन से और मुझे अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। नाश्ता ठंडा हो गया, बर्बाद हो गया, और आपने अभी तक छुआ तक नहीं।
क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कसम ले लो, रात भर पल भर जो सोया हूँ, यानी फजर से पेट में दर्द है। यकीन कीजिए अखबार तक ये पढ़ा नहीं जा रहा था। छोड़िए अखबार को, इसमें सिवाय बुरी खबरों के होता क्या है? आपको मेरी कसम, बताइए क्या बात है? क्या बताएं, बस मामला बड़ा नाजुक है, कुछ कह नहीं सकते। देखे ना, अपनी बेटी और किसी और की बेटी में कोई फर्क महसूस नहीं करना चाहिए आदमी को। हमारा ना बेटा है ना बेटी, बताए ना हुआ क्या? बस जीनत बेगम, यही समझ लो कि अल्लाह ताला ने इज्जत आबरू बचा ली है। कुछ बोलिए तो सही ना। क्या कहूँ जीनत बेगम, तमाम रात हैदर मरहूम नजरों के सामने ऐसे था जैसे कि मेरे साथ बैठा है। क्या कह रहे हैं आप? हैदर की बेटी ने क्या गुल खिलाए, क्या बाप का नाम रोशन किया? जीनत बेगम, ये तुम्हारी आदत जो है। लो और सुनो, मैं तो पहले ना कहती थी कि किसी के मामले में टांग मत अड़ाओ। क्या कर दिया सईदा ने? वो संजीदा की भाभी जो है ना, होटल में काम करती, पिछले हफ्ते रंगे हाथों। बस खामोश खामोश, बस कर दीजिए। आता हूं मैं अभी रजवी साहब से मिलकर। कम वक्त, चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर गई। हेलो हेलो संजीदा, ठीक है। अच्छा सर, मैं चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच। और सर, वो आमिर को किताब देना नहीं भूलिएगा, वरना आप अपने चचा साहब को ले आएंगे। नहीं सर, लेकिन आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा इमन भाई, मैं कहूँ तो मैं ठहरता हूँ। आपका तो मैं तमाम उम्र एहसान मंद रहूंगा। पहले ही आपने हमारे खानदान की इज्जत तो आप। अरे क्या बातें करते हो, आखिर मैं तुम्हारा मुजरिम ठहरा भाई। क्या कह रहे हैं इमन भाई, अगर आप ये बात मुझ तक ना लाते तो मामला कहीं का कहीं जा पहुंचता। वो मैं यहाँ से टैक्सी कर लूंगा। मगर देखो देखो, बात सुनो, कुछ करना बैठना। चचा साहब, हाँ घर चलो। मगर क्या बात है चचा साहब? पहले घर चलो। टैब बंद कर दो भाई। टैब के बगैर ट्रैवलिंग नहीं हो सकती साहब, चाहें तो दूसरी टैक्सी है। चलो अंदर। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, तुम अपने कमरे में जाओ और खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर बाहर कदम भी रखा ना तो हड्डी पसली बराबर कर दूंगा। मगर चचा साहब, मैंने क्या? बस जात लड़की, तेरी ये जरूरत। वो तो शुक्र करो कि बस स्टॉप पर मैंने तेरा गला ना दबा दिया। क्या हुआ आखिर? कहाँ थी आप? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब आप पूछती है क्या हुआ? पूछिए साहबजादी से कि काम के बहाने किन बदमाशियों में मुब्तला थी। चचा साहब, ये सरासर नाइंसाफी है। नाइंसाफी? अरे हशके रोज क्या मुंह दिखाऊंगा तुम्हारे बाप को मैं।
पूछिए इस कमीनी से कि काम के बहाने किस लड़के के साथ तो कार में सैर कर रही थी और पता नहीं कितने दिनों से कहाँ। अरे बेगैरत, तुम मर क्यों ना गई? मैं उसे गोली मार दूंगा। कौन है वो शख्स? क्या हो गया आप लोगों को? कोई मेरी बात भी तो सुने। वो मेरे बॉस हैं, रेहान भट्टी। अब क्या कह रही हैं? 3000 रुपए के लिए खानदान की इज्जत फरोख्त कर दी। चाचा साहब, मैं बेगैरत लड़की, इससे पहले कि मैं कोई और कदम उठाऊं, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे नफरत है तुम्हारे मनुष्य चेहरे से, नफरत। आमिर बेटी तुम? अस्सलाम वालेकुम सर, आइए ना, आइए। मैं इतनी देर से बेल बजा रहे थे, कोई खोल ही नहीं रहा था। दरवाजा खुला था, हम खुद ही अंदर आ गए। आई एम सॉरी सर, ये मेरे बॉस हैं रेहान भट्टी साहब, और ये उनकी वाइफ हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम। और ये बेटा है उनका आमिर। सर ये मेरी फैमिली है सर। अस्सलाम वालेकुम। भाई है जाहिद और चाचा साहब। सईदा को ड्रॉप किया था बस स्टॉप पे, तो उनका पर्स गिर गया था मेरी गाड़ी में, तो वो मैं देने आया था। आप चाय पियेंगे या कॉफी? ये दोनों तो सालगिरह से खा पी कर आए, लेकिन मैं चाय जरूर पीऊंगा। आइए। सईदा बेटा, चाय बनाइए सबके लिए। हाँ बाप, सबके लिए चाय बनाइएगा।